आज उस महानायक के जन्म जयंती को भारत समेत विश्व भर में मनाया जा रहा है, जिन्होंने कभी सामाजिक क्रांति के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिन्होंने समाज में समानता, बंधुता को स्थापित किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने सिर्फ भारतीय संविधान ही नहीं लिखा था, बल्कि समाज में दबे कुचले शोषित वंचितों के लिए एक बहुत बड़ी लंबी लड़ाई भी लड़ा था। आज उस महामानव को तमाम लोग पूरे विश्व भर में भव्य तरीके से उसके जन्म जयंती को मना रहे हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, अभी हम सुपौल जिले के अंदौली चौक पे हैं, जहां बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा पे माल्यार्पण कर यहाँ के तमाम लोग उनके जयंती को मना रहे हैं। तो हम ले चलेंगे, लोगों से जानेंगे और बात करेंगे कि अम्बेडकर साहब की जयंती पे इन लोगों की क्या कुछ राय है और कैसे किस प्रकार से अम्बेडकर साहब को याद कर रहे हैं। तो क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम महामाया चौधरी, अच्छा, निवर्तमान मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किशनपुर के हैं और पिपरा विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूं मैं। और हमारे बीच है किशनपुर मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष विद्यानंद शाह जी। अच्छा सर, आप ये बताइए, आज अम्बेडकर साहब की जयंती को मना रहे हैं, 132वीं जयंती को मना रहे हैं। अभी यहाँ आए हैं, इसके प्रतिमा को माल्यार्पण किया है। तो अम्बेडकर साहब के बारे में बताइए, अम्बेडकर साहब के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? अम्बेडकर साहब, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, अच्छा, जो भारत के संविधान के निर्माता जी, इन्होंने समाज के दबे कुचले वंचित समाज के आवाज को सत्ता के भागीदारी में उसे उचित स्थान दिलाने के लिए शोषित समाज, जो पीड़ित समाज थे, अनुसूचित वर्ग के, अच्छा, पिछड़ा वर्ग के, जी जी, उनको समान अधिकार दिलाने के लिए ये अपना पूरा जीवन इसमें लगा दिए। जी, और पूरे देश में सबसे अधिक जयंती समारोह अगर किसी भी महान पुरुष का मनाया जाता है, उनमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अग्रणी श्रेणी में है। आज इस मौके से आपसे हम जानना चाहेंगे, एक सवाल करना चाहेंगे कि देश में जिस प्रकार से अम्बेडकर साहब के एक अधूरे सपने थे, उन्होंने एक सपना देखा था कि हमारा समाज एक समानता वाली समाज हो, असमानता को उन्होंने मिटाने का काम किया था। लेकिन पूरे विश्व में अम्बेडकर साहब की जयंती को मनाया तो जाता है, लेकिन एक मेरा भारतवर्ष, एक भारत ऐसा देश है जहां आज भी अम्बेडकर को लोग अच्छी तरह से जानते नहीं है, या उसके जयंती को, पुण्यतिथि को लोग मनाते नहीं है। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, इस विचारधारा के, जो संकुचित विचारधारा के लोग हैं, उनकी संख्या बहुत कम मात्रा में है। जी, आज चाहे किसी भी राजनीतिक दल हो, अच्छा, स्वयंसेवी संगठन हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, हर लोग बाबा साहब का आदर सम्मान पूर्वक करते हैं और पूरे राष्ट्र इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। और अभी हाल ही में हमारे जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं के द्वारा राष्ट्रीय अवकाश, जो पूर्व के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय अवकाश दिवस घोषित किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती को हम राष्ट्रीय स्तर पर अब। अच्छा, अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज जयंती के मौके से आपकी क्या कुछ मांग होंगे? आज के दिन क्या कुछ संकल्प लेना चाहेंगे? क्या भारत के प्रत्येक विद्यालय में पठन पाठन में अगर अम्बेडकर साहब को भी शामिल किया जाए तो इसके आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही सोच है आपका, अच्छा सवाल किए। बाबा साहब के विचारधाराओं को पूरे भारत ही नहीं, विश्व भर में अगर फैलाया जाए तो ये और भी सर्वोत्तम बात है। अभी देखिए, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा अम्बेडकर साहब की जन्म जयंती को मनाया जा रहा है। हमने लोगों से जानने का प्रयास भी किया कि आखिर अम्बेडकर साहब की जन्म जयंती के मौके से लोगों की क्या कुछ मांग है। आज के समय में जिस प्रकार से अम्बेडकर साहब के साथ दोहरी चाल देश में चला जा रहा है, चूँकि आप देखते हैं कि बहुजन समाज के लोग बहुत सारे जगह भी हैं और अम्बेडकर की विचारधारा पे पूरा देश एकत्रित होकर के चल पड़े हैं और अम्बेडकर के एक एक सपने को साकार करने में तमाम बहुजन समाज के लोग लगे हुए हैं। और यहाँ तक कि आज मैं बता दूं कि बहुजन समाज के लोग अम्बेडकर को सिर्फ एक इंसान मात्र नहीं, एक देवता मानते हैं।
क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से समाज में योगदान दिया था वो भुलाने योग्य नहीं है। अम्बेडकर साहब बहुत ही पूजनीय है। क्या कहना चाहेंगे सर? इसको अभी- छोड़ दीजिए सर, बोलिए। अभी तक जो भी आदमी पहले महापुरुष हुए हैं हाँ, उनमें सबसे अग्रणी यही है। जी। इसलिए अग्रणी है कि इन्होंने ही तो संविधान का रचयिता है। क्या कानून बनना चाहिए क्या नहीं बनना चाहिए इसके लिए उन्होंने काम किया है। तो इससे सर्वोपरि तो कोई नहीं है। हम लोग के तरफ से सबसे सर्वोपरि अम्बेडकर हैं। यहाँ आ जाइए, क्या कहना चाहेंगे? जेते बड़ा सिर्फ अम्बेडकर साहब की जयंती को मना रहे हैं हाँ। या इसके बारे में कुछ जानते भी हैं? हाँ, क्या जानते हैं बताइए। जानते हैं कि अच्छा काम किया, अच्छा संविधान बनाया है, अच्छा, इसके लिए अच्छा यहाँ व्यवहारी हो, अच्छा चीज बने। क्या नाम हुआ आपका? जी विद्यानंद शाह। क्या करना चाहेंगे? बस जो हमारे अंतिम व्यक्ति पंक्ति में है, समाज से बिछड़े हुए लोग थे, इन्होंने अंबेडकर जी ने इस भावना को आज तक संविधान में भी और आज तक हमारी पार्टी के द्वारा भी अंतिम व्यक्ति का और भाई आज संकल्प लेते हैं हम समाज कि इसी तरह भाईचारा जो अंबेडकर की सोच थी, उसकी आत्मा की आवाज़ थी, वो आम जनों के बीच में हम युवा वर्ग से भी संकल्प लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? देव किशोर शाह। देव किशोर शाह जी, जी, आज क्या आप लोग कौन सा जयंती मना रहे हैं? किनका जयंती मना रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर की। अम्बेडकर साहब की। जी। क्या जानते हैं अम्बेडकर साहब वह के बारे में? संविधान रचयिता थे। सिर्फ संविधान रचयिता थे? नहीं, वह समाज के हर वर्ग को एक समान अधिकार दिलाने के लिए वह जो काम किया जीवन भर, उसी का जयंती हम लोग मना रहे हैं। एक बात तो बता दूं कि यहाँ आप देख सकते हैं कि अम्बेडकर साहब की प्रतिमा है और यहाँ पे बहुत सारे सैकड़ों लोग हैं। लेकिन हम बता देना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अम्बेडकर साहब संविधान रचयिता थे। अम्बेडकर साहब सिर्फ संविधान रचयिता नहीं थे, बल्कि ये बहुजन समाज के एक बहुत बड़े महानायक थे। इन्होंने समाज में जाति व्यवस्था जैसी फैली जो महामारी थी, उस वायरस के लिए इन्होंने एंटीवायरस को तैयार किया था। समाज में महिलाओं के लिए कहीं कोई सम्मान नहीं था, लोगों के साथ दोहरी दुर्व्यवहार किया जाता था, लोगों को पशु समान इंसान को इन्होंने एक समाज में अधिकार दिया और अच्छे इंसान की तरह जीने की इन्होंने सिखाया। इनसे बाबा साहब से प्रेरित होनी चाहिए। ऐसे महान इंसान को भुलाया नहीं जा सकता है। आज हम चाहेंगे कि भारत के प्रत्येक विद्यालय में से अम्बेडकर साहब को, इसके जीवनी को, इसके इतिहास को पढ़ाया जाए, क्योंकि जो हमारा लोकतंत्र है, ये संविधान और इसके लिखे द्वारा कानून जो है उन्हीं पे चल रहा है। और इतने बड़े महान मतलब आत्मा को आज के समय में लोग कहीं कहीं अम्बेडकर साहब को बहिष्कृत भी करते हैं। तो लोगों को कहना चाहेंगे कि अम्बेडकर साहब पूजनीय योग्य हैं। इसी कारण से सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व के अलग अलग कई देशों में अम्बेडकर साहब को पूजनीय मानते हैं और उनकी जयंती को मनाते हैं। फिलहाल यहाँ का प्रयास कैसा लगा और अम्बेडकर साहब की जन्म जयंती पर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और देखते रहो अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। जय भीम, जय भारत।